मेरी तरफ से फर्स्ट फ्लाइट देखने वाली सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे अफ्रीकन मुल्क की सैर करने वाले हैं जो अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। ऐसा अफ्रीकन मुल्क जहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं, ऐसा मुल्क जिसने कभी किसी से कर्जा नहीं लिया, ऐसा मुल्क जहाँ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बनाई गई है, ऐसा मुल्क जो पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करता है। जी हाँ, तो वो मुल्क है अल्जीरिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्जीरिया के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अल्जीरिया की सैर के साथ साथ उन सभी दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे जिन मालूमात से आप लोग आज से पहले ना वाकिफ होंगी। अल्जीरिया की तारीख क्या है, अल्जीरिया में लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, अल्जीरिया में क्या खास बातें हैं, अल्जीरिया का मौसम कैसा है, अल्जीरिया के लोगों का रहन सहन कैसा है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से मेरी मोहब्बाना गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल फर्स्ट फ्लाइट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मौसूल हो सके। चलें अब निकलते हैं अल्जीरिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि अल्जीरिया का ऑफिशियल नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया है। अगर हम अल्जीरिया के बॉर्डर की बात करें तो मशरिक में ट्यूनिस और लीबिया, जुनूब में नाइजर, माली और मोरतानिया, मगरिब में मराकश और वेस्टर्न सरा और जुनूब में मेडिटेरियन सी वाक़या है। इस मुल्क का कुल रकबा 23,81,741 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया के 10वें नंबर पर आता है, लेकिन इसका 90% हिस्सा सहारा डेजर्ट से ढका हुआ है। अगर इसकी आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी 4,74,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 33वें नंबर पर आता है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 1 मुरबा किलोमीटर पर सिर्फ 19 अफराद हैं। ज़्यादातर शुमाली अफ्रीका के असल बशिंदे बर्बर लोग थे। अरबों की फतह के बाद बर्बर्स को बड़े पैमाने पर जुल्म व सितम और अखराज का सामना करना पड़ा। ये 21वीं सदी में माशरे में बड़े पैमाने पर इसमें तब्दीली की गई है। बर्बर की जबान की हौसला अफजाई की गई है। अल्जीरिया के लोग ज़्यादातर अरबी बोलते हैं, इसके अलावा बर्बर और फ्रेंच ज़बान भी बोली जाती है। अल्जीरिया की 98% आबादी मुस्लिम है और बाकी 2% दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, अगर हम अल्जीरिया की तारीख की बात करें तो इसकी तारीख 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तारीख में जाने से पहले आपको ये बात बताता चलूँ, पाकिस्तान से अल्जीरिया क्यों मोहब्बत करता है। इसकी बड़ी वजह ये थी कि फ्रांस से आज़ादी के वक्त जंग में अल्जीरिया के लीडर्स की नेशनलिटी फ्रांस ने ख़त्म कर दी थी, जिसकी वजह से वो दूसरे मुल्कों में सफ़र नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी पासपोर्ट अल्जीरिया के लीडर्स को जारी किए। उस वक्त अल्जीरिया के लीडर मोहम्मद बिन बिला और उसके अलावा अब्दुल इस्लाम गजाली थे, जिनको पासपोर्ट पाकिस्तान ने जारी किए। अल्जीरिया के लोग पाकिस्तानियों को अपना भाई समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जंग आज़ादी में उनकी मदद की थी। दोस्तों, 8वीं सदी ईस्वी में सबसे पहले मुसलमानों ने इसको फतह किया। अरब के लोग यहाँ आकर आबाद हुए और अपने साथ अरबी कल्चर और अरबी जबान को भी साथ लाए। 16वीं सदी ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में आ गया और 18वीं सदी तक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत कायम रही। उसके बाद ये इलाका फ्रांस के कब्जे में चला गया। 1848 तक फ्रांस ने इस पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। यहाँ के लोगों की तमाम जमीनें फ्रांसीसियों ने छीन ली। फ्रांस ने सल्तनत उस्मानिया की तमाम इमारतों को मस्मार कर दिया ताकि अल्जीरिया के लोगों की पुरानी सकाफत और कल्चर को ख़त्म किया जा सके। 1947 से अल्जीरिया की आज़ादी की जंग का आगाज हुआ। मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में मारे गए थे। कहा जाता है कि ये तारीख की सबसे ज़्यादा खूनरेज़ वाली जंग थी, जिसमें तकरीबन 10 लाख अल्जीरिया के लोग मारे गए। यहाँ तक कि अल्जीरिया में औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो गए। 20 लाख के करीब कैदी बना लिए गए। अल्जीरिया को 3 जुलाई 1962 में आज़ादी मिली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्जीरिया की 70% औरतें काम करती हैं और इस मुल्क में औरतों के काम करने पर मुकम्मल आज़ादी है। इस मुल्क में सब लोग औरतों की इज्जत करते हैं। मईशत की बात करें तो इस मुल्क की बड़ी आमदनी का जरिया गैस और तेल है। इससे आने वाली आमदनी मुल्क पर खर्च की जाती है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी दीनार है। एक दीनार पाकिस्तानी $2.16 के बराबर है। अल्जीरिया की GDP $875 बिलियन है और इसकी पर कैपिटा इनकम $5,690 है, जो पाकिस्तान से 70% ज्यादा है।
दोस्तों क्या आप जानते हैं अल्जीरिया दुनिया के डेट फ्री मुल्कों में आता है। मतलब इस मुल्क ने आज तक वर्ल्ड बैंक या IMF से किसी भी किस्म का कर्जा नहीं लिया। इनकी नजर में कर्जा लेना बहुत बुरा समझा जाता है, यहाँ तक कि अपने मुल्क के अंदर भी लोग कर्जा ना होने के बराबर लेते हैं। इनका मानना है कि कर्जा कभी भी मुश्किल से नहीं निकाल सकता बल्कि मजीद मुश्किलात में डालता है। यहाँ के लोग एक दूसरे का साथ भी देते हैं और मुश्किल में काम भी आते हैं। दोस्तों अल्जीरिया 90% सहारा डेजर्ट से घिरा हुआ है। आपकी नजर जहाँ तक जाएगी आपको रेगिस्तान नजर आएगा। अब ये बात तो तय है, जहाँ रेत है वहाँ गर्मी भी खूब पड़ती है, इसलिए इस मुल्क में काम करने वालों के लिए 2 शिफ्ट लगाई जाती हैं। जो लोग आउटडोर काम करते हैं वो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करते हैं। यहाँ पर गर्मी की वजह से ये तरीकाकार रखा गया है, अगर किसी वर्कर को कुछ हो जाए तो मुल्क के कानून भी बहुत सख्त है। इस मुल्क में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है, आपको किसी भी जगह शराब नजर नहीं आएगी। अल्जीरिया में सबसे ज्यादा मिल्क टी पी जाती है। अब खाने के बाद यहाँ के लोग मिल्क टी को पीना पसंद करते हैं। यहाँ के खाने भी बहुत मजेदार हैं, जिनमें बिरयानी, मटन, बारबेक्यू इस मुल्क की फेवरेट डिश है। दोस्तों क्या आप जानते हैं इस मुल्क के 70% जज और वकील औरतें हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ औरतों को मुकम्मल आज़ादी है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अल्जायर्स है। यह आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसकी कुल आबादी 35 लाख के करीब है। यह शहर बहुत ही खूबसूरत है। दूसरे अफ्रीकी मुल्कों की निस्बत यहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं। 2011 में सूडान तकसीम होने के बाद ये मुल्क अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। दोस्तों टूरिज्म के लिहाज से ये मुल्क बहुत सस्ता है। कुदरती खूबसूरती और तारीखी मकामात भी बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों अल्जीरिया में खजूर की पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है। आप इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं, जब कोई मेहमान घर आता है तो सबसे पहले खजूर और दूध पेश किया जाता है। दोस्तों इस्लाम में सबसे बड़ी मस्जिद मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ में है। क्या आप जानते हैं दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद कहाँ है? जी हाँ, दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद अल्जीरिया में मौजूद है। इस मस्जिद का नाम जमाइल अल जज़ाइर है, जिसका इफ्तिताह हालिया ही हुआ है। इस मस्जिद का मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है, ऊंचाई 270 मीटर है और इस मस्जिद का कुल रकबा 2,20,000 स्क्वायर फुट है, जहाँ पर 1,20,000 लोग एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद अंदर से भी नहायत खूबसूरत है। इस मस्जिद का डिजाइन जर्मनी की एक कंपनी ने बनाया और कंस्ट्रक्शन का तमाम काम चाइना की कंपनी ने किया। दोस्तों आप अगर अल्जीरिया में जाएं तो उरान सिटी का विजिट जरूर करें। ये शहर बहुत खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करता है। इस शहर के बीचेस भी देखने लायक है। आमतौर पर इस शहर को कोर्ट सिटी भी कहा जाता है। गिरादिया सिटी अल्जीरिया का एक तारीखी शहर है। इस शहर के घर आपको पुराने अरब सकाफत की याद ताज़ा कर देंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं फ्रांस के फेमस फुटबॉलर ज़ेनेडिन का ताल्लुक भी अल्जीरिया से है। अल्जीरिया का कौमी जानवर लोमड़ी है। दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी अल्जीरिया में मौजूद है। इसे फ्रैंक फॉक्स कहा जाता है। आप स्क्रीन पर अल्जीरिया का झंडा देख रहे हैं। सब्ज रंग पर इस्लाम की नुमाइंदगी को जाहिर करता है। लाल रंग जो आज़ादी की जंग में मारे गए उनके लिए और सफ़ेद रंग अमन की अलामत है। दोस्तों अगर हम वीज़ा की बात करें तो पाकिस्तान में अल्जीरिया की एम्बेसी मौजूद है। आप एम्बेसी से जाकर वीज़ा आसानी से लगवा सकते हैं। 1 हफ्ते में आपका वीज़ा लग जाता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल फर्स्ट फ्लाइट को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।